ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की प्रभात वेला में उस महान प्रभु जगदाधिपति जगदीश्वर के, हम सब के परम पिता परमेश्वर के अनंत कृपाओं का, अनंत गुणों का गान करते हुए भगवान के स्नेह को जीवन में अनुभव, संसार में, जगत में विचारते हुए अपने अंतकरण को, हृदय को, आत्मा को पवित्र करें। जीवन भगवान की अमूल्य देन है। जीवन परमात्मा की कृपा, उनके स्नेह से हमें प्राप्त हुआ है। जीवन के दाता वो हैं, जीवन के धारण करता वो हैं, जीवन का भरण पोषण करता वो है और सूक्ष्म रूप में इस जीवन की समस्त जरूरतों को पूरी करने वाले प्रभु ही है। भगवान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम कर्म करते हैं और उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, परंतु जो अंततोगत्वा समस्त व्यवस्थाओं में जो विद्यमान है वो तो विधाता है। आइए उस जगदाधिपति जगदीश्वर के, परम पिता परमेश्वर के महान कृपा सिंधु, करुणा सागर, भक्त वत्सल भगवान के जीवन रूपी उपकार को और जगत में, सृष्टि में प्रभु की नाना रचनाओं से मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखकर भगवान का गुणगान करें, भगवान का चिंतन मन करें। जो भी अनुकूल आसन हो, जो आपने लगा रखा है या लगा लें, जिस आलथी पालथी में आपको बैठने में सुविधा होती हो वो आलथी पालथी लगा लें। आलथी पालथी में बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करते हुए दोनों हथेलियों को गोद में रखें। नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज रखें।
पूरी देह को अनुभव करें, आसनाकृति को अनुभव करें। आसन की स्थिति को अनुभव करें। अनुभव करते हुए भगवान के भाव से अपनी देह को जोड़ लें कि ये देह प्रभु की कृपा से मुझे मिली है। शरीर की अनुभूति के साथ प्रभु को जोड़ लें। अपनी भावनाओं में भगवान को बनाए रखें और फिर अपने देह का अवलोकन करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक सारे शरीर का अनुभव करें। शरीर का अनुभव करते हुए परमात्मा को उनकी कृपाओं में अनुभव करें। बाहर से भीतर आती जाती श्वास को अनुभव करें। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें। नथुनों से भीतर फुसफुसों तक, फेफड़ों तक जाते हुए उसे अनुभव करें। श्वास के भर जाने पर मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओमकार का मानस जप करें। जब श्वास लेने और प्रश्वास छोड़ने का मन करे तो धीरे धीरे भीतर की प्रश्वास को बाहर छोड़ दें और फिर धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लें और फिर प्रभु का मानस जप करें। प्रभु का मानस जप करते हुए दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन को लगाकर दिव्यनाद भी सुन सकते हैं। दिव्यनाद को सुने और भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। बारी बारी से इन तीनों चारों प्रयोगों को कर सकते हैं। मन की गति इतनी तीव्र है कि आपको लगेगा नहीं कि ये बारी बारी से हो रहा है। कभी लग भी सकता है आप एक ही प्रयोग को अधिक देर तक करेंगे तो। बाकी धीरे धीरे भीतर करते करते स्वयं ही समझ आ जाएगा। तो बाहर से भीतर श्वास को, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की कृपा को बहुत धीरे धीरे लेते हुए अनुभव करें। भीतर रोकें, भगवान का मानस जप करें, दिव्यनाद को अनुभव करें, दिव्य प्रकाश को देखें। फिर धीरे धीरे भीतर की प्रश्वास को बाहर निकालें। थोड़ा चाहे तो बाहर रोके, नहीं तो धीरे धीरे पुनः भीतर। अपनी अवस्था और अपनी स्थिति को देखते हुए श्वास को छोटी बड़ी आप कर सकते हैं। अब इस प्रयोग को 5 मिनट तक शांत चित्त होकर पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए, जीवन को अनुभव करते हुए भगवान के प्रेम स्वरूप इस जीवन को, प्रभु की करुणा, दया, स्नेह स्वरूप इस संसार को, सारी शक्तियों को, सारे अवसरों को अनुभव करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु को जीवन में सर्वत्र व्याप्त अनुभव करें। ओ कीजिए 5 मिनट
मौन होता हूँ।
ओ, ओ, इस प्रकार भगवान की कृपाओं के रूप में जीवन को, शरीर को, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को, अंग प्रत्यंगों को अनुभव करते हुए श्वास को, प्राणों को, इस जीवन के आधारभूत सांसारिक वस्तुओं को प्रभु की कृपा के रूप में अनुभव करते हुए अब हम पूर्व की भांति भगवान के अनेक नामों में से एक ईश्वर नाम पर, ईश्वर स्वरूप पर पुनः ध्यानमय चिंतन प्रारंभ करें। ईश्वर प्रभु को इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जगत रूपी ऐश्वर्य के स्वामी है। जो संसार में ऐश्वर्य है उसके वे स्वामी हैं, चाहे वो ऐश्वर्य मनुष्यों का हो, चाहे वो ऐश्वर्य परमात्मा का हो। क्योंकि मनुष्यों के ऐश्वर्य का जनक भी परमात्मा ही, परमात्मा की शक्तियों से, व्यवस्थाओं से ही मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसलिए उस ऐश्वर्य का आधार वही विधाता है। उस महान प्रभु के ऐश्वर्य का ध्यानमय चिंतन अर्थात जो भगवान ने संसार में महान पदार्थों का निर्माण किया है, जिनको देखने से हमारे अंदर प्रभु के प्रति आस्था और आदर का सहज भाव आता है। उन पदार्थों में हम लोक कल्याण को देखते हैं, उन पदार्थों में हम मनुष्य के जीवन के निर्माण को देखते हैं, उन पदार्थों में हम समस्त प्राणियों के आधारभूत शक्तियों को देखते हैं, जिन शक्तियों से प्राणियों का जीवन निर्माण, जीवन सृजन, जीवन गतिमान हो रहा है। प्रभु की इन महिमाओं को देखने से ही साधक के भीतर भगवान के प्रति आस्था का दीप जलता है, और ये आस्था के दीप का ज्ञान के प्रकाश का प्रभाव उसके पूरे अंतःकरण को प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है। उस प्रभाव से प्रभावित होकर ये सारे जगत में ईश्वर को और जीवन में बुरे कर्मों को देखता है। ईश्वर को देख करके बुरे कर्मों को छोड़ देता है और अच्छे कर्म करने लगता है। अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार बनते हैं,
अच्छे संस्कारों से बुरे संस्कारों का नाश होता है। जितना ईश्वर के संपर्क में रहता है, जितना ईश्वर को जगत में, वस्तुओं में, जीवन में, आसपास देखता है, उतना ही ईश्वर के निकट और ज्यादा बढ़ता जाता है। ईश्वर से और निकटता बढ़ती जाती है। फिर ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की कृपा का लाभ साधक को, उपासक उपासिका को और ज्यादा मिलने लगता है। जितना हृदय निर्मल होता है, शुद्ध होता है, लाभ का अनुपात उतना बढ़ता चला जाता है। कर्मों के शुद्ध होने का, पुण्यप्रद होने का और निष्काम होने का उतना ही अनुपात बढ़ता जाता है, जितना साधक का हृदय निर्मल होता जाता है। साधक का हृदय निर्मल उतना होता है जितना वो प्रभु के भाव से स्वयं को युक्त रखता है, प्रभु की भावना से स्वयं को जोड़े रखता है। प्रभु की भावना से स्वयं को जोड़ पाता है। प्रभु ने जो जगत में बनाया है, प्रभु का जो ऐश्वर्य, महिमा, व्यवस्था, उनके पदार्थ है, उनका दिया जीवन है, इस भाव को जितना धारण करके रखता है, उतना प्रभु से जुड़ा रहता है। जितना प्रभु से जुड़ा रहता है, उतने अच्छे कर्म होते हैं। जितने अच्छे कर्म होते हैं, उतने अच्छे संस्कार बनते हैं। जितने अच्छे संस्कार बनते हैं, हृदय अंतःकरण उतना शुद्ध होता है। जितना हृदय अंतःकरण शुद्ध होता है, उतना साधक प्रभु के करीब होता है। जितना प्रभु के करीब होता है, प्रभु के गुणों का उतना ही साधक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उतना ही साधक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसी को भक्ति कहते हैं। इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषा आवर्तितः ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। जो ईश्वर प्रणिधान करता है, अर्थात भगवान की भक्ति विशेष करता है, अर्थात ईश्वर को अपने अनुकूल करता है। ईश्वर अनुकूल कब होता है? जब ईश्वर के अनुकूल होते हैं। ईश्वर के अनुकूल होने का अभिप्राय क्या है? ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है, ईश्वर ने जो कर्म करने का विधान किया है और कर्म कैसे कर्म करने हैं, ये बताया है। वैसे जब कर्म करता है मानव, तो फिर वो कर्म ही ईश्वर की पूजा या भक्ति कहलाता है। ईश्वर की पूजा, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के नाम का जप मात्र नहीं है। ईश्वर के नाम से मावा मिष्टान बांटना नहीं है। ईश्वर के नाम से व्रत उपवास करना नहीं है। ईश्वर के नाम से जागरण, भजन, संध्या, ये ईश्वर की भक्ति नहीं है। ईश्वर की भक्ति है ईश्वर के निर्देशानुसार, ईश्वर ने जो वेद में जिन कर्मों को करने का मनुष्य के लिए विधान किया है, उन कर्मों को करना, उनके विपरीत, उनके विरुद्ध कर्म न करना, ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की पूजा है वेद के विरुद्ध, ऋषि मुनियों के विपरीत बुरे कर्मों को, पाप कर्मों को, मिश्रित कर्मों को न करना। जब साधक शास्त्र के अनुसार
ईश्वरीय आदेश वेद मंत्रों के अनुसार जीवन में कर्म करता है बिना किसी को दुख दिए, हिंसा किए, यम नियमों का पालन करते हुए, तो वो कर्म ही भगवान की पूजा, वो कर्म ही भगवान को, ईश्वर के साधक के हृदय में विराजमान करने वाले होते हैं। उन कर्मों से ही साधक ईश्वर के करीब स्वयं को ईश्वर की भावना से ओतप्रोत अपने आप को अनुभव करता है। इसी को भक्ति कहते हैं। और इस भक्ति के करने से भगवान साधक को अपनी कृपा से समाधि की प्राप्ति कराते हैं, जिस समाधि में वो जगत जीवन के रहस्यों को जानता है और फिर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करके उन्हें प्राप्त करता है। सो उस महान प्रभु को कर्म पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। जो स्वयं कर्म नहीं करते, दूसरों के किए कर्म के फल को पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग दस्यु हैं, ऐसे लोग चोर हैं, ऐसे लोग पापी। और ऐसे पापियों को भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा विशेष की प्राप्ति नहीं होती। सामान्य जो भगवान से सबको जीवन मिल रहा है, श्वास मिल रही, शरीर मिला, प्राण मिल रहे, सूर्य का प्रकाश और धरती पर आवास मिल रहा है, ये सब तो प्राप्त हो सकता है। पर प्रभु का प्रेम, प्रभु की हृदय में अनुभूति, सारे जगत को प्रभुमय अनुभव करने की ऊंची अवस्था, ये तो उन्हीं साधकों को अपने हृदय में महसूस होती है जिनके कर्म की रीति पवित्र हो। कर्मों से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण पावन होता है। जब कर्म पवित्र होते हैं तो जीवन पवित्र होता है। जीवन पवित्र होता है तो पवित्र परमात्मा की अनुभूति होती है। आत्मा पवित्र होता है। पवित्र आत्मा ही पवित्र परमात्मा को धारण कर। भगवान का नाम ओम है। जो ईश्वर है, उस ईश्वर का नाम ओम है। ईश्वर ओम को सांसारिक ऐश्वर्यों, जगत में जो प्रभु की महिमा है, उन सब को प्रभु से जोड़कर ईश्वर रूप में देखा जाता है। पर भगवान के जप का ओम नाम से विधान है। ओम नाम से जब प्रभु का जप किया जाता है तो उससे जीवन में, साधना में बाधा डालने वाले जो अंतराय, जो विघ्न है, जो विकार है, वो विकार दूर होते हैं। वे विकार दूर होते, इसलिए कहा वो परमात्मा का नाम प्रणव है। भगवान के नाम का जप करने से, भावपूर्वक जप करने से परमात्मा की कृपा से साधक को अपने आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए उसी परमात्मा के नाम का ही जप करना चाहिए, ओम नाम का। और किसी के दिए हुए नाम का जप नहीं करना चाहिए।
वो परमात्मा ही समस्त गुरुओं का गुरु। उससे बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदः। एकमात्र समस्त गुरुओं का गुरु परम गुरु परमात्मा है, जिसका कभी काल के किसी काल में नाश नहीं होता, जो हर काल के प्रभाव से रहित है। बाकी सब गुरु किसी काल में पैदा होते हैं और किसी काल में मर जाते हैं। परमात्मा परम गुरु है। वो काल से पहले थे, काल में है और काल के बाद। काल की शुरुआत सृष्टि की शुरुआत से होती है और सृष्टि के विनाश के साथ काल का भी विनाश हो जाता है। परंतु परमात्मा तो तीनों कालों से परे है। वो सदैव वर्तमान है। इसलिए उस परम गुरु परमात्मा के ही नाम का जप करना चाहिए। बाकी सांसारिक मनुष्यों में जो गुरु हैं, उनके नाम के जप ठीक नहीं, क्योंकि वह परमात्मा ही सर्वज्ञ है। वही सर्वज्ञता का बीज है। वही ज्ञान का मूल आधार है। वही परिपूर्ण भगवान है। तत्र निर्तिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। वो परमात्मा ज्ञान की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, करुणा की पराकाष्ठा है। वह परमात्मा महान दानी है। वो दान दाताओं में सर्वोत्तम है। वो दान दाताओं में भी पराकाष्ठा को छुए हुए हैं। उस परमात्मा से अधिक हमें कौन कुछ दे सकता है। हर पल श्वास दे रहा है, जीवन दे रहा है, शरीर की सारी व्यवस्थाएं और शक्तियां दे रहा है। वही शरीर देता है, वही चांद सूरज बनाता है। इसलिए वो सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञता का बीज, वो समस्त ज्ञानों का आधार है। वो समस्त व्यवस्थाओं का आधार है। वो समस्त नियमों का आधार है। वो समस्त प्राणियों के प्राणों का आधार है। वो समस्त शरीरों का, संसार का, ब्रह्मांड का आधार है। वही सर्वशक्तिमान है। वही सर्वज्ञ बीजम, ज्ञान का बीज है। ये विभिन्न प्रकार के ज्ञान की संसार में जो कोपलें फूटी है, जो जगह जगह से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फूलों को देखने से, फलों को देखने से, इनकी गंध सुगंध को देखने से, चांद सितारों को देखने से, वेद वाणी के ऋचाओं को देखने से, एक एक पद, एक एक वाक्य में जो रहस्य दिखाई देता है, ये सारे ज्ञान के रहस्य, ये सारे ज्ञान के स्रोत, इन सब का उद्गम एकमात्र भगवान है। वो परमात्मा पुरुष विशेष है। उसका ज्ञान कभी घटता और बढ़ता नहीं, सदैव एक जैसा रहता है। सदैव एक जैसा रहता है। इसलिए उसी के नाम का जप करना चाहिए और उसी के नाम का जप करते हुए नाम का जो भाव है, उसमें अपने आत्मा को लीन करके रखना चाहिए। इस प्रकार उस महान ईश्वर के ऐश्वर्य स्वरूप को अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूँ। आप 10 मिनट भगवान के ऐश्वर्य का जीवन में विचार करें, ध्यान में चिंतन करें और अपने कर्मों पर विचार करें। प्रभु ने कहा, ओम कृतो स्मर विवे स्मर कृतम स्मर। मनुष्य को चाहिए वो कर्म करता हो परमात्मा का स्मरण करे। वो परमात्मा के स्मरण पूर्वक कर्म करे।
वो भगवान की भावना से युक्त होकर जीवन में कर्म करे। वो कर्म करते हुए अपने सामर्थ्य को देखे, अपनी स्वयं की शक्तियों को देखे, उसके द्वारा उपार्जित साधनों को देखे, और वो परमात्मा की शक्ति, परमात्मा के सामर्थ्य, परमात्मा के बल को, परमात्मा की व्यवस्था को जीवन में देखे। अपने और परमात्मा के सामर्थ्य पर विचार, वो अपने कृत कर्मों पर ध्यान दे, जो भूलें हुई उन्हें दोबारा न करे। जो अब तक वो अच्छे कर्म कर न पाया, उन कर्मों को अब आगे करे और जीवन का उत्तम निर्माण करे। इस प्रकार के भावों का ध्यान में चिंतन करें। अब मैं मौन होता हूँ। 10 मिनट आप इस पर ध्यान करें। ओ, विचार करना, ध्यान करना, चिंतन करना है। मन के द्वारा जीवन का अध्ययन करना है। जगत में प्रभु निर्मित वस्तुओं को देखना है और भीतर हृदय में आत्मा से आती जो आवाज है, जब भी कर्म करते हैं, उस पर विचार करना है। ओ, कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार भगवान के ईश्वर स्वरूप का और अपने कर्मों के द्वारा भगवान को जीवन से जोड़ने का संकल्प और चिंतन करते हुए अब भगवान के इस भाव को भीतर हृदय में धारण करें और इस भाव के साथ अपनी अंतस जागरूकता को देह के अंदर से बाहर देह पर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें, फिर दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ, ओ, शांति पाठ। शांति, शांति, शांति। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब ईश्वर से जुड़कर कर्म करें, अपने कर्मों को ही इतने पवित्र, इतने अच्छे नेक विचार और ढंग से करें कि वो भगवान की पूजा बन जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।